नाउ द नेक्स्ट वन इज ओम्स लॉ। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है ना, तो पुराने डॉक्यूमेंट्स को, मतलब इसमें से जो हमारी वाली रील बनी लास्ट टाइम की, उनको आप खोजना। ये न्यू ईपी नई एजुकेशन पॉलिसीज पे मत जाइए। हाँ ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी से आपका आएगा, लेकिन आगे जा करके जब आप कंपटीशन लेवल या बीएससी एमएससी इंटरमीडिएट करेंगे, वहाँ आपको फास्ट चाहिए। पता चला आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये अपना इसको तैयार करिए इंटरमीडिएट के लिए, हाई स्कूल के लिए। एग्जाम में तो ये आएगा जो आपका एनसीईआरटी के सिलेबस में 10th का, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ना जरूर चाहिए मेरे हिसाब से। अब ओम्स लॉ, एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या है? अपना देखो, इट गिव्स द relationship between current and potential difference. ये ओम्स का लॉ, इसके बीच में आपका एक रिलेशनशिप दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी आप लिख सकते हैं। आपका नाम बता सकते ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference potential difference across its ends. ये ओम्स लॉ की है। अब हो सकता है कि नई किताबों में लिखा हुआ कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर ETC। ये भी लिखा हो सकता है नई वाले आपका, आपको जो सूटेबल लगता है आप उसको लिखिए आपका नाम। इसे क्या, तो ये आपका हो गया। इसका मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आपका देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर आप जो भी कहें ना, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी वायर किसी भी कंडक्टर में जो करंट आपका फ्लो कर रहा है वो उसके दोनों एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आप देख सकते हैं। सो नाउ फॉर रिमूविंग दिस, V इज इक्वल टू RI। ये इसको जो आपने रिमूव किया, ये क्या था यहाँ पे, रिमूव R इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे R क्या था, कांस्टेंट था, is known as या called known as resistance, और इसी को आपका नाम क्या कहते हैं, आप रेजिस्टेंस कहते हैं ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर। देखिए आपका नाम, एंड याद रखिएगा एक स्पेशल नोट है आपका नाम, ये नाम दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस आपका कांस्टेंट depends on the nature, length, area of cross section area and temperature of the एक कंडक्टर आपका नाम है। तो ये कि किसी ये जो कांस्टेंट R होती है, ये R की वैल्यू आपका हमेशा डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर का नेचर क्या है, उसका लेंथ कितनी है, छोटी है बड़ी है,
थिकनेस में भी काम करेगी, आगे जाके पढ़ेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया उसका जो तार होता है, तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे लंबी वायर, जैसे ये वायर, ये वायर है, इस वायर पे आपका नाम देखो, ये अभी तो जुड़ी हुई, जो आपके ये टिप जैसे तार होगी, तो इसमें गेज होती है, कितने छोटे छोटे जो हेयर्स की तरफ आपका नाम, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका हो जाता है, क्योंकि वो भी होगा। जो इसका तार होगी, ये तार का ये जो माउथ है, ये तो लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई। अगर आप इसको ऐसे देखें, आपका इसका क्या होगा, एक रेडियस होगा, एक डायमीटर होगा, और फिर उस अगर इफ यू आर लुकिंग इट इज ए सर्किल, तो सर्किल का आपका क्या होता है, एक अपना एरिया भी होता है यहाँ पर। इज इट क्लियर? तो ये था आपका नाम इसमें। अब आर आपका डिपेंड करता है आपका नाम, इसमें आपने कर दिया। अब इसी में आपका जो है ओम्स के लॉ में अब तो रेड मार के रख दी, रेड किताबों की सिलेबस की रेड मार करके रख दी, पता नहीं कौन लोग हैं ऐसा। तो इसमें आपका क्या क्रॉस की तो ना the graph between V and I, this is a, ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन होती है आपका ना, देखो जो पासिंग थ्रू आपका नाम था ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट आपका देखो ओ को कहते हैं आपका देखो, बट द रेशियो ऑफ V upon I, V upon I remains constant। तो खाली ये आपको इतना जानना जरूरी है, ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपके हमेशा नाम देखो, दिस इज द, ये एक्चुअल में ये अगर आप देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज द स्लोप, स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, ये होगा। इधर ये जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, ये आपका किसको डिपेंड, किसको डिनोट करेगी, करंट, करंट आई को आपका डिनोट करेगी आपका। और ये जो ये वाली है जैसे ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी को आपका एक्स इसमें करेगी। तो इन दोनों के बीच का आपका खाली हो गया, मतलब आप खाली पढ़ाई कुछ नहीं है, बस ये अगर आपको व्हाट इट रिप्रेजेंट, तो इट रिप्रेजेंट आपका नाम था ओम्स लॉ। अगर ये आपका ये लाइन ऐसे आ गई जिगजैग में, तो इट डज नॉट आपका फॉलो द ओम्स लॉ, सिंपल सी बात ये हो गया आपका ना। तो ये है, इज इट क्लियर? डू इट सर।